फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर बूम मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चीनी का मूल्य। यदि आप मार्केट गए, वहां से आप 1 किलो चीनी लाए या आपने पूछा कि भैया हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए, क्या रेट है, क्लियर है। तो उसने बोला आपको कि सर आपका 1 किलो जो चीनी है वो आपकी 40 रुपए की मिल जाएगी। तो आपको वहां पर 200 ग्राम लाना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, या आप 10 किलो चीनी लाओगे या 15 या 25 किलो लाओगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, सब डिटेल में आपको बताऊंगा। क्लियर है साथियों। तो बिना देरी किए क्या करते हैं, हल करना चालू करते हैं। तो हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, जो 1 kg है उसका मूल्य 40 दिया तो हम दोनों को बराबर रख लेंगे। क्या है, 1 kg बोला ना, तो हम भी क्या करते हैं 1 kg लिख लेता हूं मैं साथियों, और क्या कर लेता हूं उसके बराबर क्या लिख लेता हूं, कितने रुपए दिए 40, तो मैं भी 40 रुपए कर लेता हूं। यहां तक क्लियर समझ में आ गया कि क्या 1 kg का मूल्य 40 रुपए। रुपए आपको साथ में लेते चलना। क्लियर साथियों, यहां तक क्लियर। अब आपने देखा होगा कि 1 किलो, अब 1 kg का मतलब आप समझे 1 किलो। क्लियर है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को डाउट होगा कि सर क्या पूछ लिया कि 1 kg में सर कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं। तो आपको क्या करना है कि सर 1 kg में, यहाँ पर नहीं याद तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बता दूंगा, यदि याद है तो अच्छी बात है। 1 kg में आपके होते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम से आपका क्या बनता है, 1 किलो बनता है। 1 kg बनता है, 1 kg का मतलब 1 किलो ही होता है। क्लियर है। तो आपका 1000 ग्राम रहेगा जब जाकर आपका 1 किलो बनेगा। क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना बात, 1 kg की जगह 1000 ग्राम लिख दूं, बात बराबर है, या 1000 ग्राम की जगह 1 किलो लिख दूं, दोनों की बात बराबर है। तो यहाँ पर आंसर साथियों देखिए ग्राम में चाहिए तो आप यहाँ पर ग्राम का यूज कर लीजिए। यदि यहाँ पर बोल दे तो 10 kg तो हम केजी का करते। क्लियर है। पर यहाँ पर आपका ग्राम का पूछ लिया तो आप 1 kg लिख दो या 1000 ग्राम लिख दो, बात दोनों की बराबर है। तो कुछ नहीं करूंगा, मैं 1000 ग्राम लिख देता हूँ किसकी जगह पर, 1 kg की जगह 1000 ग्राम, ये कर दिया सर। अब 1000 ग्राम कर दिया है कितना रुपए, 40 रुपए। अब आपको एक नोट कर लेनी बात है, वो क्या है, यदि आपकी यहाँ पर प्लस में संख्या है, नोट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों। क्या है, नोट बात है कि बराबर के यदि प्लस है इधर और बराबर के उधर ले जाना है तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। यदि माइनस की संख्या है, यदि आपको बराबर के उधर ले जानी, क्यों बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए गुना में उधर जाएगी तो भाग में ले जाएगी। तो ये आपको क्लियर करा दूं डाउट पहले कि ये प्लस में है, बराबर के उधर माइनस में, ये माइनस में है तो बराबर के उधर प्लस में, ये आपका गुना में तो बराबर के उधर क्या चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। और यदि आपका भाग है इधर, वो बराबर के उधर आपको ले जाना है तो वो आपका गुना में चला जाएगा। तो यहीं पर तो देखिए साथियों क्या है, 1000 ग्राम बराबर पे 40 रुपए है। तो क्या करे, गुना में तो बराबर के उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से 100 ग्राम का निकाल लेना है, क्योंकि 100 ग्राम का जैसे आप निकालोगे 100 ग्राम का आपको याद हो जाएगा, तो आप यहाँ से 500 ग्राम 600 ग्राम 700 ग्राम 800 ग्राम का कर लोगे। वैसे तो आपको यहाँ पर पता होगा कि 40 रुपए 1 किलो का है, तो आधा किलो के कितने 20 रुपए, 500 ग्राम के कितने हो गए 20 रुपए। तो आपको यहाँ तो आधे किलो को तो मालूम पड़ गया, पर 200 ग्राम 100 ग्राम का कैसे मालूम पड़ेगा, तो ये आपको यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर साथियों। तो क्या कर देते हैं, 100 ग्राम वैसे का वैसा लिख लेते हैं, 100 ग्राम वैसा का वैसा लिख देते हैं। और क्या करते हैं 40 है तो 40 वैसा का वैसा, और बट्टे में 1 जीरो चली जाएगी। क्लियर है। तो 100 ग्राम का मूल्य निकल के आ गया साथियों, कितना, 100 ग्राम का निकल के आ गया सर हमारा 4 रुपए, मतलब 4 रुपए में आपको 100 ग्राम दे देगा। क्लियर है। कुछ नहीं किया, 1 जीरो बराबर के उधर ले गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 100 ग्राम का मूल्य आ गया आपका 4 रुपए। आपसे कितना पूछा है यहाँ पर, 200 ग्राम, तो दो से दोनों साइड गुना कर देना है। 2 से मैं दोनों साइड गुना कर देता हूँ, लिख देता हूँ, लाइन नहीं लिखना है। अब देख लीजिए लाइन लिख देने की, दोनों तरफ किससे गुना करना है, 2 से, क्योंकि 200 ग्राम बोला है, 2 से गुना करोगे तो आप 200 ग्राम हो जाएगा। 2 इंटू 100 ग्राम। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर 200 है तो 200 से गुना करो ना, पहले ही 100 ग्राम दिया है तो बस आपको 200 गुना करना है। 400 बोले तो 4 का गुना कर देना। क्लियर साथियों। अब यहाँ पर 200 ग्राम तो 200 गुना कर देंगे, जो 200 ग्राम का आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका आंसर राइट रहने वाला है, मतलब सही आंसर रहने वाला है 200 ग्राम का 8 रुपए। क्लियर है। ये तो आपका हो गया आंसर। क्लियर। यदि यहाँ पर 20 ग्राम भी पूछे आपसे, 50 ग्राम भी पूछे,
तो उसका भी कर सकते हो कि 100 ग्राम का आपका 4 रुपये, तो 50 ग्राम का आपका कितना आ जाएगा, 2 रुपये। क्लियर है? तो अच्छे से मेरे हिसाब से जो चीनी का मूल्य वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, ये देख लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहेगा और अच्छे से पढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।